सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दिनांक हम बात करें 8 नवंबर 2021 को एक वर्कशीट पूछी है जिसका टॉपिक है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के 4 प्रश्न जो कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी जो विषय है और कक्षा है आपकी 12, इसमें से ये 4 प्रश्न शब्द शक्ति के पूछे हैं वर्कशीट में। प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। लक्षणा शब्द शक्ति की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए, प्रत्येक का नाम लिखिए और शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना में अंतर बताइए। ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में हिंदी व्याकरण के तहत एक टॉपिक आपके है शब्द शक्ति, जो 2 अंक का पूछा जाएगा। इस शब्द शक्ति में से दिनांक 8/11/2021 यानी 8 नवंबर 2021 को एक वर्कशीट RBSE ने पूछी है। अपने स्माइल पर ये वर्कशीट पूछी गई है। इसमें जो 4 प्रश्न आए थे, आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और मेरे द्वारा जो पहले शब्द शक्ति प्रकरण को, इस टॉपिक को जो बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, उसको ज़रूर देखें। उन वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाली शक्ति या व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। जो शब्द के अर्थ का बोध करवाती है, जो शब्द के अर्थ का बोध करवाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। या फिर जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। फिर था इसके कि इसके कितने भेद होते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वान मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ माने हैं और इन्हीं 3 प्रकार के शब्द के विभाजन के आधार पर शब्द शक्ति के भी 3 भेद हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। दूसरा प्रश्न पूछा था कि लक्षणा शब्द शक्ति की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। तो लक्षणा शब्द शक्ति को समझाना है जहाँ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो और किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्यार्थ यानी लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्ष्यार्थ का बोध करवाने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इस शब्द शक्ति का संबंध लक्षक शब्द से है और उसके द्वारा बोध कराए जाने वाले लक्ष्यार्थ से है। तो लक्षण शब्द शक्ति की अगर हम शर्तें देखें तो ये 3 शर्तें अपने पास है। मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होनी चाहिए, मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्यार्थ या लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाना चाहिए और ये अन्यार्थ या लक्ष्यार्थ जो ग्रहण किया जाएगा ये किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण ग्रहण किया जाना चाहिए। उदाहरण हम देख लेते हैं इसका। उदाहरण है कि राम सदा चौकन्ना रहता है। इस उदाहरण में चौकन्ना से आशय सावधान रहने से है, न कि 4 कान वाले से। यहाँ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हुई है और किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्यार्थ या लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरा प्रश्न देखें, लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद माने गए हैं, रूढ़ा लक्षणा या रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखेंगे, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना शक्ति में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम शाब्दिक व्यंजना देख लेते हैं। शाब्दिक व्यंजना का संबंध शब्द से है। किससे संबंध है, शब्द से। जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर निर्भर रहता है वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। इसका प्रयोग अनेकार्थवाची शब्दों के प्रयोग में होता है। शब्द के बदल देने से अर्थ समाप्त हो जाता है। अगर आप शब्द बदल देंगे तो इसका अर्थ भी बदल जाएगा। श्लेष अलंकार के उदाहरण शाब्दिक व्यंजना के उदाहरण होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ श्लेष अलंकार है। ये जो पानी शब्द है इसमें इसके अलग अलग अर्थ होने से यहाँ पर जो आपके शब्द शक्ति हो जाएगी वो शाब्दी व्यंजना हो जाएगी। अगर आप यहाँ पानी की जगह इसका अगर जल रख दें तो फिर इसमें जो चमत्कार है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है। शब्द हम नहीं बदल सकते, वही शब्द रहना जरूरी है। दूसरा देखिए, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे अलदर के वीर। यहाँ वृष भानुजा और अलदर में श्लेष अलंकार है। यदि इनकी जगह इनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं, इनके समानार्थी शब्द रख दिए जाएं तो ये जो चमत्कार है ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी आपका शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है। फिर देखिए आरती व्यंजना में, आरती व्यंजना का संबंध किससे है? अर्थ से। जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ पर ही निर्भर रहता है वहाँ आरती व्यंजना होती है, अर्थात शब्द के बदल देने से अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूरे ही उस पद्यांश का, पूरे उस दोहे का, पूरे छंद का जो है अलग अर्थ निकलता है। देखिए उदाहरण, सघन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन वे जात अंजो बहे व जमुना के तीर। यहाँ पर इस पूरे पद्यांश का, इस पूरे दोहे का अगर हम अर्थ देखेंगे तो कृष्ण वियोग के कारण गोपियां कृष्ण के साथ बिताए गए पलों को याद कर रही है। यहाँ चाहे सघन कुंज छाया समीर ये सब चीजें केवल कृष्ण की याद दिला रही है। इनका वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है। कवि का उद्देश्य है कृष्ण की याद जो गोपियों को आ रही है उनका वर्णन करना है। इस प्रकार यहाँ पर जो व्यंजना शब्द शक्ति होगी वो आर्थी व्यंजना होगी। ठीक है, निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।